वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। यूपीपीएससी आरओ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैच में मॉड्यूल दिए जा रहे हैं लगातार। मॉड्यूल का वीडियो भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर आ रहा होगा। उसी प्रकार से मॉड्यूल वाइज पेड क्विज भी कराई जाती है टॉप 25 जीएस की, उसका हम लोग यहाँ पे वीडियो दे रहे हैं आपको। पहला यहाँ पे सवाल है इस पार्ट नंबर 8 में, मोहनजोदड़ो एंड द इंडिस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई है जॉन मार्शल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ये गलती से टिक हो गया है पहले से, आप आंसर देख पा रहे होंगे। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त स्वास्तिक निम्नलिखित में से किसकी पूजा का प्रतीक है? नेचुरल एस्पेक्ट की पूजा करने का यहाँ पे हम लोग प्रमाण देखते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो सन की पूजा का प्रतीक है स्वास्तिक। आगे हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी समाज में वृषभ पशु डैश के प्रतीक से संबंधित था। टॉरस एनिमल जो पाया गया है वो क्या यहाँ पे शो करता था? वो यहाँ पे स्ट्रेंथ शो करता था। ऑप्शन नंबर बी शक्ति। एनिमल्स के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन से एनिमल कहाँ से मिले हैं? जैसे हॉर्स की हड्डियाँ, हॉर्स रिमेन्स कहाँ से मिले? कालीबंगा से। माफ़ कीजिएगा, मैंने गलत पढ़ लिया। कैमल रिमेन्स कहाँ से मिले? कालीबंगा से। और हॉर्स रिमेन्स कहाँ से मिले हैं? सुरकोतड़ा से। ठीक। बाकी अभी एसीएफ पेपर में पूछा गया था जो पशुपति शिवा की जो सील है तो काफ़ी फेमस है, इसमें कई सारे जानवर दिखाए गए हैं। उसमें से किस पशु का अंकन नहीं किया गया आपको बताना है। तो उसमें काऊ का और बुल का, यानी कि गाय का सांड का अंकन नहीं किया गया है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? सांड। और पहले जो पूछा गया है इससे पहले इसी के बारे में, लॉयन नहीं दर्शा गया, ध्यान रखिएगा। बाघ तो है लेकिन लॉयन नहीं है। और इन सभी के अलावा कौन सा है? हाथी जो है, भैंस जो है या भैंसा हम लोग कह सकते हैं, बाघ भी है, एक सींग वाला गैंडा भी है, ठीक है, हिरन भी है, लेकिन ये गाय सांड नहीं है और लॉयन भी नहीं है। अगला हमारा सवाल है 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित भारत के संघीय न्यायालय में पहले मुख्य न्यायाधीश कौन से थे? हमारे क्विज ग्रुप ने सबने इसमें एलिजा इम्फे लगा दिया था बिना पढ़े ही भी, क्योंकि फेडरल कोर्ट की बात कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की बात थोड़ी ना कर रहे हैं जो आपका वहाँ पे खुला था बंगाल में, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पर बात हो रही फेडरल कोर्ट की। फेडरल कोर्ट के बने थे एलिजा इम्फे नहीं, सर मॉरिस गोयर बने थे। एलिजा इम्फे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जो खुला था उसके बने थे। भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता के संबंध में क्या कथन गलत है? ठीक, तो प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त किया गया था, ये सही है। ब्रिटिश अधिकारी किसी भी प्रांतीय सरकार को निलंबित कर सकते थे, सही। गवर्नर कार्यपालिका का प्रमुख होता था, उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। अगर आपसे कहें प्रांतीय स्तर पर जो द्वैत शासन की प्रणाली है कब इंट्रोड्यूस की गई थी, तो उसका आंसर हो जाएगा मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स से। ठीक है, मिंटो मॉर्ले सुधार जो आया था उससे इंट्रोड्यूस की गई थी डायरकी प्रोविंशियल लेवल पर। ठीक है, इसमें भी ये आपका इंग्लिश मीडियम से, इसमें नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम ने वायसराय के पद को समाप्त कर दिया था। वायसराय का पद अस्तित्व में कब आता है? एक्चुअली ये पद का नाम बदला गया था। गवर्नर जनरल वायसराय किस एक्ट से बना था? 1858 के एक्ट से, पता होना चाहिए आपको। और प्रत्येक डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल का प्रावधान किया, जिससे डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो प्रत्येक डोमिनियन जो बनना था 1947 में, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाना था आपको बताना है। तो ब्रिटिश किंग के द्वारा अपॉइंट किया जाना था, ब्रिटिश मोनार्च के द्वारा। ठीक है, उसको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं अपॉइंट करने वाले थे, उसको ब्रिटेन का मोनार्च ही अपॉइंट करने वाला था। ठीक, ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी पूछ ली जाती हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार जो प्रपोज किए गए थे 1919 में, लेकिन लागू कब किए गए थे आपको बताना है। लागू कब किए गए थे? 1921 में, ध्यान रखिएगा। मिंटो मॉर्ले सुधार कब लागू किए गए थे? 1921 में। ऑप्शन नंबर ए। बनावली नामक सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई या एक्सकवेशन किसके द्वारा किया गया था? R.S. बिष्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद सैंधव सभ्यता का एक स्थल दाइमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो दाइमाबाद स्थित है आपका प्रवरा रिवर के किनारे। ठीक है, रिवर प्रवरा के किनारे, पता होना चाहिए आपको। मुंडी गाग जो है कहाँ का पुरातात्विक स्थल है? ये है अफगानिस्तान का। ठीक है, कहाँ का स्थल है? अफगानिस्तान का। ऑप्शन नंबर सी। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार पाकिस्तान का गवर्नर जनरल जो है किसे बनाया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए।
मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार सिविल सेवकों की भर्ती के लिए डैश में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रस्तावित की थी, इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है। इसकी स्थापना हुई थी 1926 में, 1926 में, ऑप्शन नंबर डी। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में वही ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग सही उत्तर लगा देंगे डी। 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है सेटअप किया गया था। आगे सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल पर ऊंट की हड्डियां मिली हैं, बता चुके हैं आपको, कालीबंगा इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चावल के खेत के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं, ये भी पूछा जा चुका है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी जो है कि भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मांडी जो है उत्तर प्रदेश में है। मांडा अगर पूछ ले तो उसका आंसर होता J&K। J&K में कौन सा स्थल है, मांडा। लेकिन मांडी कहाँ है, ये मांडी अपने उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पे, मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में है आपका मांडी स्थल। निम्नलिखित हड़प्पा शहरों को उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम में लगाना है। दक्षिण से उत्तर की ओर आपको लगाना, उत्तर से दक्षिण सॉरी, यानी इस क्रम में लगाना है, ऊपर से नीचे के क्रम में। तो इस हिसाब से कौन सही हो रहा है, यहाँ पर सही हो जाएगा हड़प्पा सबसे पहले होगा, फिर कालीबंगा आएगा, फिर मोहनजोदड़ो आएगा, फिर अंत में लोथल आएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, ये आपका लखनऊ में। लखनऊ में और भी हमारे कई संस्थान हैं, जैसे केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान, ये कहाँ पे है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये भी आपका लखनऊ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से कहाँ पे है, ये भी आपका लखनऊ में है। यहाँ पर कुछ और इंस्टीट्यूट देख लेते हैं हम लोग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये कहाँ पे, कानपुर नगर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये भी लखनऊ में है, ठीक। इसके बाद केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये झांसी में है, सही। इसके बाद पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, ये मेरठ में दिया है, जो कि गलत है, ये कहाँ पे, गाजियाबाद में, ठीक, गाजियाबाद में। साउथ एशियन रीजनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, ये आपका वाराणसी में है, ऑप्शन नंबर सी। हेडक्वार्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है, इसका एक मतलब एक कार्यालय कहाँ पे है, यहाँ पे फरीदाबाद में, ठीक है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में भी हमने बात की। इसको मंजूरी कब मिली थी, ब्रिटेन की शाही सहमति इसको कब प्राप्त हुई थी, वो डेट है 18 जुलाई 1947, ध्यान रखेंगे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। डिफेंस पार्क कानपुर झांसी लखनऊ दिया है, साइंस सिटी जो है लखनऊ दिया है, नॉलेज पार्क कानपुर दिया है, लॉ एंड सफारी जो है इटावा दिया है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नॉलेज पार्क जो है ग्रेटर नोएडा में है, कानपुर में नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं, ठीक। लेदर पार्क का यहाँ पे दिया हुआ है आपका आगरा, साइंस पार्क हरदोई, एग्रो पार्क बाराबंकी, यहाँ पे आपका सभी सही सुमेलित हैं। अगर यहाँ पे आगरा की जगह कानपुर आ जाता तो भी सही, क्योंकि कानपुर में भी एक लेदर पार्क बन रहा है, आगरा में भी बन रहा है, कहीं भी बन नहीं चुका है अभी, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बाराबंकी वाराणसी में एग्रो पार्क है, साइंस पार्क जो है हरदोई में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1954, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित है, भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ, भारतीय कला भवन वाराणसी, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक, जनजातीय और लोक कला संस्कृति संस्थान। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जनजातीय और लोक कला संस्कृति संस्थान जो है वो आपका कहाँ पे, लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में भारत और डैश में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोडमैप पर सहमति व्यक्त की गई है। भारत और फ्रांस ने ब्लू इकोनॉमी और ओशियन गवर्नेंस पर एक समझौता किया है, और SBI ने अभी एक डेडिकेटेड सेंट्रल प्रोसेसिंग सेल अभी लॉन्च किया है कुल मिलाकर सोलर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा SBI बी। उत्तर प्रदेश में डैश वन्यजीव अभ्यारण्य को 48वें रामसर स्थल के रूप में जोड़ा गया था, बखीरा को, सही है। किस जिले में है बखीरा, कमेंट करके बताएंगे आप। और अभी जो है रामसर स्थल जो है 75 हो चुके हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हमने बनाया तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने भी कहा कि 75 अब हो चुके हैं रामसर स्थल। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जो है कहाँ पे शुरू किया गया है, गुरुग्राम में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ठीक है, वो भी आपका यहीं पे है, गुरुग्राम में, ध्यान रखेंगे। भारतीय मूल के एंटोनियो कोस्टा जो है कहाँ के प्रधानमंत्री दोबारा नियुक्त हुए थे, तो ये पुर्तगाल के दोबारा जो है नियुक्त हो चुके हैं प्रधानमंत्री। पोर्चुगल की कैपिटल क्या है, लिस्बन है।